न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें हैं, उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि आज दिन भर कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हमारे साथ। सबसे पहली खबर, वक्फ कानून पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बयान दिया गया है। क्या कुछ बयान दिया गया वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी खबर, वक्फ बोर्ड का जम्मू डिवीजन में म्यूजियम बनाने का एक मंसूबा है, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और इसके अलावा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर जम्मू में एक मीटिंग जो है वो इस वक्त की जा रही है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और तीसरी खबर, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी की तरफ से जो है एक कदम लिया गया, फैसला लिया गया, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और इसके अलावा अगली खबर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो है आज यौम पैदाइश मुल्क भर में मनाया गया, तकरीबात भी मुनक्किद की गई, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं, आगे चलकर तफसीलात भी आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे बड़ी 10 खबरों की तरफ। तमाम सियासी रहनुमाओं का डॉक्टर अंबेडकर को खिराज अकीदत, बाबा साहेब की खिदमत और कुर्बानियों को किया सलाम। रेल प्रोजेक्ट का 19 अप्रैल को इफ्तिताह से काबिल सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी, स्कूलों के लिए पिकनिक के लिए इजाजत लाजमी। करालपुरा कुपवाड़ा में तेंदुए का हमले में 2 अफराद जख्मी। बानियाल में पेश आए सड़क हादसे में 1 की मौत, 9 अफराद जख्मी। पटना में लकड़ी गोदाम में शदीद आतिशबाजी की जद में 10 मकानात, 1 करोड़ सामान जलकर खाक। वक्फ कानून के खिलाफ सीपीआई और तमिल अदाकार विजय की पार्टी ने भी दाखिल की अर्जी समाअत 16 अप्रैल को। 8 रियासतों में शदीद गर्मी का अलर्ट, दिल्ली में पारा 41 के पार होने के करीब। सलमान खान को फिर मिली धमकी, नामालूम शख्स ने जान से मारने और बम उड़ाने का गलत तरीके से कारोबार करने के लिए किसी को भी छूट नहीं। ट्रंप ने टैरिफ पर रियायत का ऐलान पर दी सफाई। तो चलिए, थी कुछ बड़ी 10 खबरें, अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। वक्फ कानून पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की भी सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन बातों का इजहार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ इमलाक पर मखसूस अफराद का कब्जा है। नए कानून से मुसलमानों को तरक्की जो है वो मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से इन बातों का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वक्फ कानून का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क भर में लाखों कनाल जमीन वक्फ के नाम पर है, लेकिन इसका फायदा असल में मुस्तहिक और गरीब मुसलमानों को नहीं पहुंच रहा है। उनका कहना था कि इन जमीनों पर मखसूस अफराद ने कब्जा कर रखा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून के जरिए इन जमीनों का फायदा हकीकी मुस्तकीन तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। और उनकी तरफ से कहा कि उन्होंने कांग्रेस की भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। यही कांग्रेस की अच्छी सच्चाई है। साथियों, वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया
किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बहुत बड़ा जिम्मेदारीपूर्ण महत्वपूर्ण काम किया है। हमने इस वक्फ कानून में एक और प्रावधान किया है। अब नए कानून के तहत, वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाए। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। वक्फ बोर्ड का जम्मू डिवीजन में म्यूजियम बनाने का मंसूबा है। खिते में पहला इस्लामी म्यूजियम कायम होगा। बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम से ये म्यूजियम की तामीर जो है वो की जा रही है। दरगाह पर नए अजीम शान मस्जिद की भी तामीर का आगाज चल रहा है। बाबा गुलाम शाह बादशाह के दरगाह पर बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर म्यूजियम बनाया जा रहा है, जहां बाबा गुलाम शाह बादशाह की जिंदगी और उनके मुतालिक तमाम मामला दस्तयाब होगी। जबकि दरगाह पर एक नई आलीशान मस्जिद की तामीर का सिलसिला भी शुरू किया गया है, जिसकी पहली मंजिल का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। यहाँ हमारा उन्हीं का सपना है, मैडम जी का और हमारा, कि ये यहाँ एक म्यूज़ियम बने बाबा जी गुलाम शाह बादशाह के नाम पर, और उसमें एक रिसर्च सेंटर भी बनाया जाए। तो यहीं हम बनाना चाहते हैं। तो ये जो ही काम थोड़ा सा हमें इधर से फुर्सत मिलती है तो उस पर हमारी जो है वो प्रायोरिटी होगी। बायोग्राफी है अपनी, जो इनकी हिस्ट्री है, कहाँ से चले, कैसे आए, जहाँ जहाँ ये ठहरे हैं रास्ते में, जहाँ इन्होंने पड़ाव किया, जैसे सुरनकोट में आप मदाना जाओ, वहाँ उनकी ज़ियारत है, वहाँ बड़े लोग वहाँ भी चढ़ावा चढ़ता है। मेंढर में, कालाबन में है, पूंछ में है, जहाँ जहाँ भी ये बैठे हैं वहाँ इनके जो बैठक हैं, और वहाँ भी लोग जाते हैं, न्याज वगैरह चढ़ाते हैं, मनते मानते हैं। तो पीछे से भी जब पाकिस्तान से ये उस वक़्त एक ही मुल्क होता था, तो वहाँ से जहाँ से आए हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री जो है वो सारा कुछ इनका जो है वो यहाँ रखा जाएगा। पूरी जो इनकी हिस्ट्री है, जो तारीख़ है, जो इनकी मिराकल्स जो इन्होंने उनके सामने आई हैं, जो ज़ाहिर की थे, वो सारा कुछ जो है वो नहीं, यहाँ ये आई सारा है। तहरीरी शक्ल में होगा क्या? कोई ऐसी चीज़ जो बाबा साहब के साथ मुंसलिक है वो डिस्प्ले होगी? डिस्प्ले जैसे ये हमारे ये जो दरख्त आप देख रहे हैं, जी। ये उन्हीं के हाथ का लगा हुआ है, क्योंकि ये जल नहीं रही, लकड़ी जल नहीं रही थी, तो उन्होंने गुस्से से बाहर फेंकी, तो ये दरख्त की शक्ल में बन गई। और आज तक आप देखो, ये 12 महीने इसको हम सदाबहार दरख्त बोलते हैं, सदाबहार। यानी हमेशा ये कभी ये ग्रीन हो जाएगा, कभी येलो हो जाएगा, कभी लाल हो जाएगा। तो को बीच बीच में जो एक आध जो उसका जो ये है फल, वो गिरता भी है, तो लेकिन ये अपनी जो है शक्ल चेंज करता रहता है, और 12 महीने ये रहता है। तो ये इस तरह की इनकी करामत है। फिर अंदर जो है इनका वो चिला जो है, जहाँ इन्होंने लगभग 36-37 साल चिला एक ही जगह पर है। फिर ये अंदर वो मच है, मच जिसको बोलते हैं हम इस पहाड़ी में चर भी बोलते हैं, जहाँ ये आग शाग वगैरह जलाते थे। तो और बहुत सारी जो इनकी जो उस वक़्त की जो चीज़ें हैं, या अच्छा, ये जो अभी जामिया मस्जिद की तामीर है, ये कब तक मुकम्मल हो सकती है? क्योंकि आर्जी तौर पर अभी तो चल ही रहा है मस्जिद की एक अहाते में, लेकिन जामिया मस्जिद का कब तक मुकम्मल? ये हमारी कोशिश है कि इसी हफ्ते 7-8 दिन में या 10 दिन में हम पहला जो है स्लैब डाल देंगे, क्योंकि इस पर बड़ा ज़ोरों से काम चल रहा है, और डे एंड नाइट।
तो फिर आगे दूसरी भी जो स्टोरी है, फिर तीसरी भी बनानी है। तो हमारी कोशिश है कि जल्दी ये जितना जल्दी हो सके मुमकिन हो सके इसको तामीर करना है, क्योंकि इस वक्त लोगों को बड़ी परेशानी आ रही है मस्जिद ना होने की वजह से। छोटी मस्जिद है, दूसरी वो हमने लेडीज़ के लिए रखी थी, उसी को इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये सैन वगैरह जो बावे के आगे है, तो यहाँ लोग पढ़ते हैं। एक नीचे हाल है, हमने नया बनाया, बड़ा ज़बरदस्त हाल है, बड़ा खूबसूरत, आपने शायद देखा होगा। जी बिल्कुल। तो वहाँ भी जब ज़्यादा रश हो जाए तो वहाँ भी पढ़ते हैं, तो वैसे परेशानी बड़ी आ रही है। तो इसलिए हमारा फोकस है, हम डे एंड नाइट डबल शिफ्ट में जो है हमारा काम चल रहा है। और जो ठेकेदार है हमारा वो भी बड़ा मेहनती है, अच्छा रिप्यूटेड ठेकेदार है कहीं जम्मू का। तो कोशिश है कि जल्दी हो जाए और लोगों को ये जो सहूलियत मिल सके। तो चले आगे बढ़ जाएंगे। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू में एक अहम मीटिंग जो है वो मुनक्किद हुई। पुलिस सरबराह की सदारत में एक अहम इजलास हुआ है। मिलिटेंसी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र ये मीटिंग हुई और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के पेश नज़र भी सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात है वो सख्त कर दिए हैं और इस मीटिंग में उस हवाले से भी बातचीत की है। और जहां पर ये मीटिंग जो है वो शुरू हुई, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कटरा दौरे और जम्मू डिवीज़न में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के पेश नज़र जम्मू में एक मीटिंग जो है मुनक्किद हुई। DGP की सदारत में इस मीटिंग को मुनक्किद किया गया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और उसके पेश नज़र उससे कबल जो ये मीटिंग है वो मुनक्किद की गई। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की जा रही है और जिस तरीके से जो DGP है उनकी सदारत में इस मीटिंग को तलब किया गया। इजलास जम्मू के पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक्किद किया गया और इस पर क्या कुछ खास है, क्या मीटिंग अभी भी जारी है, इस पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी है। शिल्पा, आप बताएगा जो ये मीटिंग सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से मुनक्किद हुई है, क्या अभी भी मीटिंग जारी है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सिक्योरिटी रिव्यू बैठक जो कि इस समय DGP नलिन प्रसाद ये बैठक ले रही हैं और करीब 4:30 बजे ये बैठक शुरू हुई है। और अभी की बात करें तो अभी भी ये बैठक जो है वो जम्मू के पुलिस हेडक्वार्टर में इस समय जो है वो बैठक देखते रही है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है वो इस समय रिपोर्ट जो है वो पेश की जा रही है। जिनके बैठक की बात करें तो तमाम जिला के SSP इस बैठक में मौजूद है और साथ ही साथ जम्मू संभाग के आपको बता दें कि IG इस बैठक में मौजूद है और साथ ही साथ जम्मू संभाग के तमाम रेंज के जो DIG है अधिकारी वो इस बैठक में जो है वो मौजूद है। और यहाँ पर SSP तमाम जिला के SSP जो की एक रिपोर्ट यहाँ पर पेश कर रहे हैं DGP नलिन प्रसाद को कि उनके जो जिला में इस समय सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है वो क्या कुछ है और इन तमाम चीजों को लेकर अंदर जो है वो चर्चा की जा रही है ताकि रणनीति को तैयार किया जाए। जो काफी समय से आतंकी घटनाओं में वृद्धि हो रही है उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर एक रणनीति को तैयार किया जा रहा है। बताएगा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है, जहाँ पर आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं, उस हवाले से भी जो मीटिंग है वो की जा रही है और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और तैयारियां भी मुकम्मल है, तो उस हवाले से क्या कुछ बातचीत की जाएगी? बिल्कुल, देखिए 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे और उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये बैठक बेहद ही अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा का दौरा करने वाले हैं, तो उस लिहाजे से भी ये बैठक जो है वो ली जा रही है। और साथ ही साथ जो आतंकी घटनाओं में काफी समय से वृद्धि देखने को मिली है, तो इस समय सिक्योरिटी सिनेरियो खासतौर पर जम्मू रीजन का क्या कुछ बना हुआ है। SSP तमाम जिला के SSP जो की एक रिपोर्ट अपने अपने जिला की वो पेश कर रहे हैं ताकि वहाँ पर जो इस समय सिक्योरिटी सिनेरियो बना हुआ है वो DGP नलिन प्रसाद जान सके और एक रणनीति को यहाँ पर जो है वो बनाया जा सके। क्योंकि इससे पहले की बात करें तो अब देखिए सांबा में हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक हुई और उसके तुरंत बाद DGP नलिन प्रसाद जम्मू पहुंचती है और हाई लेवल सिक्योरिटी बैठक जो है वो इस समय देखने को मिल रही है और रणनीति को जो है वो तैयार किया जा रहा है। जी बताएगा कि तैयारियां मुकम्मल है, मीटिंगें भी हो रही हैं, सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट पर है और उसके अलावा क्या कुछ तैयारियां की जाएगी, अगली स्टेप क्या कुछ रहने वाला है सिक्योरिटी की तरफ से? देखिए जिस प्रकार से अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो 4 चौबंद कर दिया गया है, चौकसी को जो है वो बढ़ा दिया गया है। जम्मू में खासतौर पर आप देखेंगे जहाँ पे नाके लगाए जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है, आने जाने वाली वाहनों की जो है वो चेकिंग की जा रही है और अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या फिर संदिग्ध व्यक्ति उन्हें लगता है तो उसकी जो है तलाशी ली जा रही है और उनसे जो है वो पूछा भी जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो समय सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी देखने को मिल रही है
और 454 में समय यानी कि चौकसी को जो है बढ़ा दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और कटरा में जनसभा भी जो है वो देखने को मिलेगी। इन तमाम चीजों को लेकर यानी कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ती हो, उसे लेकर जो है वो इस समय डीजीपी नलिन बरहार जो है वो बैठक कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर रही थी कि जम्मू में डीजीपी की सदारत में एक अहम मीटिंग हो रही है, जहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी की तरफ से एक बड़ा कदम लिया गया है, जहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तमाम इकाइयां तहलील कर दी गई है। इस हवाले से एक नोटिफिकेशन में सभी जानकारी दी गई, और जहां पर रियासती, सूबाई, जिले और ब्लॉक कमेटियां जो है खत्म हो चुकी है। चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद की मंजूरी से ये फैसला लिया गया है। कमेटियां मुनासिब वक्त पर दोबारा तश्कील दी जाएंगी, पार्टी की तरफ से जो ऐलान किया गया है। और एक बड़ा कदम लिया गया है, जहां पर गुलाम नबी आज़ाद इस पार्टी के चेयरमैन थे, और बताया जा रहा है कि ये पार्टी है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तमाम जो इकाइयाँ हैं वो तहलील हो गई हैं। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी के तमाम इकाइयों को तहलील कर दिया है, जिसमें रियासती, सूबाई, जिला ब्लॉक कमेटियां और तर्जमानों का पैनल भी शामिल है। जहां पर इतला के मुताबिक चेयरमैन डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी की तमाम इकाइयां बशमूल रियासती, सूबाई, जिली ब्लॉक कमेटियां और तर्जुमान को तहलील कर दिया है। इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जहां पर ये सारी जानकारी दी गई, और उस नोटिफिकेशन में मजीद ये भी कहा गया कि कमेटियां मुनासिब वक्त पर दोबारा तश्कील दी जाएंगी, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो फैसला है वो चेयरमैन की मंजूरी से लिया गया है, यानी कि गुलाम नबी आज़ाद की मंजूरी से जो ये फैसला है वो लिया गया है, और मुनासिब वक्त पर दोबारा तश्कील भी दी जा सकती है। उस नोटिफिकेशन में ये कहा, लेकिन फिलहाल जो पार्टी ने जो तमाम इकाइयां हैं उन्हें तहलील कर दिया है, और इसमें रियासती, सूबाई, ब्लॉक कमेटियां और तर्जुमानों का पैनल जो है वो शामिल था। इस हवाले से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जहां पर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है गुलाम नबी आज़ाद की मंजूरी के बाद ही लिया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की आज यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया, और जम्मू कश्मीर में भी तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर सदर जमहूरिया, वजीर आजम और दीगर रहनुमाओं ने बाबा अंबेडकर को खिराज अकीदत भी पेश किया। मुल्क भर में तकारीब का अहतमाम किया गया, और वहीं पर जम्मू कश्मीर में भी जो तकरीब है वो मुनक्किद की गई। बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जो यौम पैदाइश है आज थी, और इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत तमाम रहनुमाओं ने बाबा साहिब को खिराज अकीदत पेश किया। और जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, उसके बाद आपको ले चलेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी क्या कुछ खास रहा इस मौके पर। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आज संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती है। उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका जीवन संदेश हमारी सरकार की 11 साल की यात्रा का प्रेरणा स्तंभ बना है। हर दिन, हर फैसला, हर नीति बाबा साहब आम्बेडकर को समर्पित है। वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, आदिवासी, महिलाएं, इनके जीवन में बदलाव लाना, इनके सपनों को पूरा करना, ये हमारा मकसद है। इसके लिए निरंतर विकास, तेज विकास, और यही भाजपा सरकार का मंत्र है।
साथियों, इसी मंत्र पर चलते हुए आज हरियाणा से अयोध्या धाम के लिए फ्लाइट शुरू हुई है। यानी अब श्री कृष्ण जी की पावन भूमि हरियाणा प्रभु राम की नगरी से सीधे जुड़ गई है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग तकरीब मुनक्किद हुई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी पार्टी हेड ऑफिस श्रीनगर में एक खसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें डॉक्टर रक्षा इंदिराबी और एडवोकेट सुनील शर्मा मेहमान खसूसी शरीक हुए। देखिए, आज आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो जयंती मना रहे हैं हम पूरे देश भर में। सुबह ही हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इनको श्रद्धांजलि दी और देश भर में हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हर जगह पे आज छुट्टी का दिन भी है और हर एक फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को याद कर रहा है, क्योंकि इन्होंने जो हिंदुस्तान को एक बनाने में मदद करी है। फोर्थ पिलर जिसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ हर एक इंसान जो कानून को मानता है और कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, वो हिंदुस्तान का और भारत का वैसा बाशिंदा है जिसने कभी मुखालफत नहीं की। लेकिन आप जानते हैं कि हमें इस कानून की, इस कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी ज़रूरत है। जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन है तभी ये भारत एक है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अंबेडकर जयंती का एक फंक्शन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस कश्मीर में रखा और इसको बड़े हमने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अंबेडकर साहब को याद करने के लिए इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर इकट्ठे हुए हैं। अंबेडकर साहब की कंट्रीब्यूशन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने तक ही नहीं है, उनकी समाज के बारे में एक सोच थी। उस सोच की वजह से पूरे के पूरे भारत को इकट्ठा रखने में बड़ी मदद मिली। अंबेडकर साहब ने जितना काम जो है पिछड़ी जातियों के लिए किया, वो शेड्यूल। तो चलिए, न्यूज सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ।